प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवेंद्र मौलि मंदार मकरंद कणारुणाः विघ्नान् हरन्तु हेरम्ब चरणाम्बुजरेण वा। एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बप्रणमाम्यहम्। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुल सुधारी, वरनौ विमल यशजो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राम रमेति रमेति रामे रमे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। प्रभु रामचंद्र जिनके मानस चरित्र रूपी गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामायण का हम लोग प्रवचन रूपी प्रकाश करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे ये कह दूं कि रामायण के रचयिता जो थे गोस्वामी तुलसीदास, इनके जीवन चरित्र में रामायण का क्या महत्व है, आज भी रामायण क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सतयुग में भी रामायण थी, त्रेता में राम और रामायण दोनों थे, द्वापर में राम वही कृष्ण रूप से हुए, और कलयुग में तो रामायण अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इतना महत्व रामायण को क्यों दिया गया है? क्योंकि रामायण ये मनुष्य जाति का प्राण है। रामायण मनुष्य जाति का आचरण है, नीति शास्त्र है। मनुष्य की नीति कैसी होना चाहिए, मानस कैसा होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, बाल हो या वृद्ध हो, इन्होंने अपना जीवन इस भूतल के ऊपर किस तरह से व्यतीत करना चाहिए जिससे कि ये जीवन राम राज्य हो जाए। रामायण का तात्पर्य है कि हमारा जीवन राम जैसा हो जाना चाहिए। रामायण जैसे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि होना चाहिए। आज रामायण की जो शुरुआत है, यह शुरुआत रामायण महात्म्य से होती है।
सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं, ये वाल्मीकि ऋषि जी के ही अवतार हैं। आपको पता होगा वाल्मीकि ऋषि जी जो हैं, यह वरुण देवता के पुत्र थे। देवता लोगों के अंदर किसी कारणवश देवताओं के अंदर उच्छृंखल था, अर्थात अपमानास्पद विकृतिदायक कार्य जीवन आचरण करने के कारण वरुण के पुत्र को शापित किया गया और पृथ्वी पर उन्हें दुख भोगने के लिए भेज दिया। तब वे एक कोली समाज के अंदर वाल्याकोली नाम से अवतरित हुए। परंतु नारद जी की कृपा से यही राम, जिनके नाम जाप से ही वे मुक्त हो गए, और इतना ही नहीं, रामायण का अवतरण किया। एक पहली बात समझ में लें कि रामायण राम से बड़ी है। आप कहोगे कि कैसे? रामायण राम से बड़ी कैसे हो सकती है? इसीलिए कि रामायण का आचरण राम ने किया है। राम को देखकर रामायण नहीं लिखी गई, रामायण को जानकर राम ने आचरण किया है, इसलिए राम से बड़ी रामायण है। बोलिए जय सिया राम। मेरे साथ में जय सिया राम बोलते जाएं। तब कहते हैं, राम अगर अवतार लेते तो भी ठीक था, नहीं लेते तो भी ठीक था। राम दिखाई देते तो भी ठीक था, नहीं दिखाई देते तो भी ठीक था। परंतु अगर रामायण नहीं होती तो मानव जाति का जो चरित्र है, जिसे मानस चरित्र कहते हैं, वह नष्ट हो जाता। राम को भी राम बनाने में रामायण ही कामयाब है। राम को रामायण ने ही राम बनाया है। आप समझोगे कि राम के कारण रामायण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर राम को रामायण मालूम नहीं होती तो राम का आचरण भी रावण जैसा हो सकता था। बोलिए जय सिया राम। हमें रामायण का पता नहीं है, इसलिए हमारा आचरण दुष्टों जैसा है, पापियों जैसा है, अज्ञानियों जैसा है। जिस दिन आपको रामायण समझ में आ जाएगी, उस दिन आप राम बन जाओगे। स्त्रियों में सीता आ जाएगी, पुरुषों में राम आ जाएगा, पिताओं में दशरथ आ जाएगा, पुत्रों में लवकुश आ जाएंगे, भाइयों में लक्ष्मण आ जाएगा, शिष्यों में हनुमान जी आ जाएंगे, गुरुओं में वशिष्ठ जी आ जाएंगे। बोलिए जय सिया राम। इसीलिए रामायण को जानना बहुत जरूरी है। रामायण भी वशिष्ठ जी से राम ने जानी थी, जिसे योग वशिष्ठ कहते हैं। आपने पढ़ा नहीं होगा योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में एक मानव राम कैसे बन सकता है? पशु की होत पन्हैया और नर का कछु न होए, नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण होए। चरित्र तो हम धीरे धीरे देखेंगे ही, परंतु इसकी जो पार्श्वभूमि है, जिसका बैकग्राउंड है रामायण का, यह जरूरी है जानना। तब यह जो वाल्मीकि ऋषि हैं, इनकी जो रामायण है यह संस्कृत में थी। संस्कृत भाषा सबको नहीं आती है। तब वाल्मीकि जी की ही इच्छा थी कि यह रामायण जन सामान्य में आना चाहिए, जन सामान्य को समझना चाहिए, क्योंकि यह आचरण का शास्त्र है, नीति का शास्त्र है, मानवता का शास्त्र है, मानस का शास्त्र है। इसीलिए वही तुलसीदास रूप के अंदर फिर से अवतरित हुए, और तुलसीदास के रूप में आकर, आपको पता नहीं होगा, तुलसीदास का पहला नाम जो है तो राम बोला है। हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो वे रोते हैं, क्योंकि उन्हें संसार में आने से दुख महसूस होता है। पिछले 84 लाख योनियों के अंदर वे दुख सहने के कारण उनमें ये संसार देखते ही रोना आ जाता है। देखिए, जिसको संसार का दुख पता चल जाता है ना,
संसार दुखी का घर है, यहां पर सब तरफ से दुख हैं। ये जिसे पता चल जाता है वो संसार में आने से डरता है, और अगर गलती से आ भी जाए तो तड़प तड़प कर रोता है। इसीलिए मानवता के जितने भी पुत्र या पुत्रियां जन्म लेती हैं वे जन्मतः ही रोती हैं। तुलसीदास रोए नहीं, उन्होंने जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चार किया, क्योंकि पूर्व जन्म में वाल्मीकि रूप के अंदर उन्होंने राम का ही जाप किया था। देखिए बहुत बड़ी बात है, पूर्व जन्म में वाल्मीकि ने मरा मरा का जाप करके राम को सीधा कर लिया। हम तो हमारा कोई कर्म भी सीधा नहीं कर सकते हैं, राम को सीधा क्या करेंगे? राम को सीधा करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, राम को सीधा करना चाहिए। हमारा राम उल्टा राम है, हमारे अंदर जो आत्मा राम है वह उल्टा है, अर्थात वो अपने स्वरूप की तरफ पीठ करके पड़ा हुआ है। जब आपका मुख, आपकी दृष्टि, आपके विचार, आपके कर्म, आपके जो भाव हैं वे राम की तरफ हो जाएंगे, तब राम सुलटा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। वाल्याकोली को अज्ञान था, उसका राम की तरफ मुख नहीं था, इसीलिए वो मरा मरा का जाप कर रहा था। बहुत बड़ा सिद्धांत है, मरा मरा का जाप कर रहा था। लेकिन पूर्व जन्म की तपस्या के कारण वाल्मीकि जी का मुख राम की तरफ हो गया, अर्थात आत्मा राम का स्वरूप साक्षात्कार कर लिया। इसीलिए राम का मरा जो शब्द था, मरा जो भाव था, वह राम बन गया। और दूसरे जन्म में जन्म लेते ही तुलसीदास जी जो हैं वे राम कह के बोल उठे। आश्चर्य हुआ कि संसार में तो कोई आता ही नहीं है। संसार में दो गतियां हैं, एक तो रोते हुए आना है और हंसते हुए जाना है, लेकिन हम तो रोते रोते ही चले जाते हैं। ये दूसरी बात है, क्योंकि संसार में सुख पाया नहीं, सुख मिला नहीं, इसलिए वो रो रो कर चला जाता है। मरते हुए भी रोता है और जन्म लेते हुए भी रोता है। दूसरी गति यह है कि जन्म लेते हुए भले ही रोते हुए आ जाए, लेकिन संसार में कुछ ऐसे कर्म कर ले जिसके कारण वह इतना सुखी हो जाए कि मरने से न घबराए, मृत्यु को भी हंसते हुए स्वीकार कर ले। इसे ही महाविजय कहते हैं, इसे ही मृत्युंजय कहते हैं, इसे ही संजीवन समाधि कहते हैं, कि मृत्यु को भी हंसते हुए स्वीकार कर ले। ये दो अवस्थाएं जो हैं ज्ञानियों की होती हैं, ज्ञानियों की होती हैं। परंतु ज्ञान से भी बढ़कर जो अवस्था है, ज्ञान से भी जो बढ़कर अवस्था है, जो परमोच्च अवस्था है, जिसे ऋतुंभ अवस्था कहते हैं, यह ऋतुंभ अवस्था ऐसी होती है कि इस जन्म का किया हुआ कार्य अगले जन्म में अपने आप प्रकट हो जाता है। इसे ऋतुंभ अवस्था कहते हैं। इस जन्म का जो कार्य है वो अगले जन्म में आ ही जाता है। देखिए छोटा सा दृष्टांत, कोई आम का पेड़ हो, अगर उस आम के पेड़ के फल जो हैं मीठे हों, तो दूसरी बार वहां उस आम की जो गुठलियां हैं वो अगर फिर से उग कर कोई पेड़ बन जाए तो उसके आने वाले फल कैसे होंगे? खट्टे होंगे या मीठे होंगे? मीठे ही होते हैं, क्योंकि मीठा पेड़ था, मीठा फल था पहले, इसीलिए वहां जो है ऋतुंभरा मीठी अवस्था है। इसे मधुर अवस्था कहते हैं। मधुरा भक्ति होती है, मधुर अवस्था हो जाती है। मनुष्य की भक्ति में तीन अवस्थाएं आना चाहिए। पहली अवस्था र की आना चाहिए, रजोगुण की तरफ मुख हो जाना चाहिए। राम का अर्थ मैं आपको कहूंगा, राम का अर्थ ही है र अधिक अ अधिक म। र, अ और म ये तीन मिलाकर राम शब्द बना है। र से रजोगुण होता है,
जिसमें पूरा संसार व्याप्त है। संसार की जो आसक्ति है उसे र कहते हैं, रजोगुण कहते हैं। ब्रह्म की विकृति कहते हैं, ब्रह्म का निर्मिति कहते हैं। अ का अस्तित्व होता है जिसे सत्व गुण कहते हैं, जो महाविष्णु अर्थात श्री रामचंद्र भगवान का स्वरूप है। और म का अर्थात संसार का विलीनीकरण, संसार का जिससे हम कहते हैं निर्गमन अवस्था जिसे कहते हैं, वह म से होती है। राम नाम लेने से क्या होता है कि र के अंदर ये संसार जो है, इसके अंदर जो हमारा खिंचाव है, देखिए हम संसार की तरफ खींचे जा रहे हैं, हम संसार की तरफ खींचे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो संसार की तरफ नहीं खींचा है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने घर को नहीं याद करता, क्योंकि घर की तरफ वो खींचा जा रहा है, अपने पत्नी की तरफ खींचा जा रहा है, बच्चों की तरफ, धन की तरफ, घर की तरफ, संपत्ति की तरफ, अपने पद की तरफ, नाम की तरफ, जाति की तरफ, संप्रदाय की तरफ खींचा जा रहा है। अर्थात वो रजोगुण की तरफ बहता जा रहा है। लेकिन वो अवस्था कैसी होगी कि बहाव हमारी तरफ चला जाए। अगर हम रजोगुण को जीत लेते हैं राम नाम से, बहुत कठिन है, रामायण समझना बहुत कठिन है। मैंने कहा कि जिसको रामायण समझ गई वो राम बन जाएगा, जिसको रामायण समझ जाएगी वो सीता रूपी औरत हो जाएगी। कोई पिता अगर सुन लेगा तो वो दशरथ बन जाएगा। ख्याल कीजिए, रामायण समझना बहुत मुश्किल है। हमारा बहाव रजोगुण की तरफ है, संसार की तरफ है। लेकिन संसार जब हमारी तरफ बहने लगता है तब हम रजोगुण को जीत लेते हैं। कैसे होता होगा? कैसे होता होगा? बहुत आसान बात है। समंदर का पानी जो है भाप बन के ऊपर की तरफ उठता है, बादल बन जाता है, तब वह अपनी महानता से ऊपर उठने को देखता है। वह सोचता है कि मैं ऊंचाई की तरफ जा रहा हूं, अर्थात अहम भाव के अंदर अहंकार की तरफ खींचा जाता है। वह नीचे से ऊपर उठने की कोशिश करता है, लेकिन कितना उठेगा, कितना ऊपर जाएगा? हाँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वह इतना ऊपर उठ जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद में वही जो बादल है बरसात की बूंदों में परिवर्तित होकर बह जाता है। देखिए, जो अहंकार में उठता है वो बह जाता है। यह रजोगुण का लक्षण है। संसार की तरफ अहंकार, मैं इतना बड़ा हूं, मैं मंत्री हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं गुरु हूं, वगैरह वगैरह जो बातें हैं, ये समझो कि आप महानता से, अपने स्वरूप से अलग हो रहे हैं, ऊंचे उठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना ऊंचे उठने की कोशिश करोगे उतने जल्दी गिर जाओगे, हवा में बह जाओगे। ये रजोगुण का लक्षण है, राम के अंदर आता है। दूसरा अस्तित्व है, जिसको अस्तित्व समझ गया। अस्तित्व का मतलब मैं कौन हूं। राम को समझने का मतलब है अस्तित्व। अ का मतलब होता है सत्व गुण, अ का मतलब होता है अस्तित्व। और अस्तित्व एक ही चीज का हमेशा रहता है, त्रिकाल बाधित अस्तित्व होता है, वह है आत्मा राम। जिसको अस्तित्व की तरफ मुख हो गया, हम हमारे अस्तित्व के विमुख हैं, अस्तित्व की तरफ हमारा मुंह नहीं है। हमने हमारी आत्मा को देखने की कोशिश नहीं की, हम रजोगुण की तरफ खींचे जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने अस्तित्व के तरफ मुख कर लोगे, अपने अस्तित्व को आप देख लोगे, उस वक्त अस्तित्व परमात्मा आपकी तरफ खींचा आएगा। आई बात समझ में? परमात्मा आपकी तरफ खींच जाएगा। एक आसान बात है, आसान बात है। जिस चीज की तरफ मुख कर दो वो चीज उस तरफ खींच जाती है। एक आईना है, आईना समझते हो ना? हाँ, मिरर जिसे कहते हैं, मराठी में जिसे आरसा कहते हैं। उस आईने का मुख अगर उस तरफ हमने कर दिया तो जो भी सामने चीज होगी वो चीज इस आईने में खींच जाती है, आ जाती है, ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाती है। ऐसे अस्तित्व की तरफ हम हमारा आईना अगर कर लेते हैं तो परमात्मा उसमें खिंच जाता है। इसे कहते हैं राम का जाप।
तीसरा जो होता है मकार। राम ओंकार है, राम को ही ओंकार कहते हैं। समझने की बात है, राम का अर्थ समझना चाहिए। राम कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, फोटो नहीं है, अयोध्या में रहने वाला राम नहीं है। राम जो है अस्तित्व है, इस संसार का स्थिति है, चेतनता है, स्वरूप है, परमात्मा है। मकार की तरफ जब हमारा मुख हो जाता है, अर्थात मकार का मतलब होता है विलीनीकरण, विनाश, समाप्ति। जब हम हमारी समाप्ति की तरफ मुख कर लेते हैं तब समाप्ति खत्म हो जाती है। वहां पर मृत्यु भाग जाती है, मृत्यु वहां से डर जाती है, मृत्यु वहां से दूर हो जाती है। और राम नाम के अंदर यही ताकत है कि वह रजोगुण का खिंचाव हम रजोगुण की तरफ ना जाते हुए रजोगुण हमारे पीछे चला आता है। देखिए, संसार में जो भी राम नाम के भक्त हैं, संसार उसके पीछे दौड़ता है, संसार की हर चीज उसके पीछे भागती है। हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, राम भक्तों के पीछे संसार भाग रहा है। आपको इसका अनुभव नहीं आएगा, करके देखिए। झूठे साधु बन जाइए, कोई बात नहीं। अगर झूठे भी साधु बन जाते हैं तो भी आपका संसार चरण छुएगा। फिर तो सच्चे साधु की तो बात ही कुछ और है। झूठा भी अगर साधु बन जाता है, सिर्फ भगवे वेश बढ़ा लेता है, दाढ़ी बढ़ा ले, जटा बढ़ा ले, भस्म लगा ले, कुछ माला पहन ले, तो भी लोग उसको महात्मा कहकर संसार के लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, बाबा जी करते हैं। लेकिन अगर कोई सच्चा साधु है तो उसके पीछे ये पूरा अस्तित्व, पूरा संसार दौड़ता है। चंद्रमा भी उसकी ताकत के कारण चलता है, सूर्य भी उसके ताकत के कारण तपता है। वो कहे तो हवा को मोड़ सकता है, वो कहे तो पानी को रोक सकता है। करतुम अकर्तुम शक्ति उसमें आ जाती है अगर कोई सच्चा राम भक्त हो तो। ऐसी ही ताकत तुलसीदास जी के अंदर थी। मैं थोड़ा सा आपको तुलसीदास के जीवन चरित्र के विषय में कह देता हूं, फिर रामायण का जो महत्व है इसका कारण मैं आपको बतलाऊंगा कि रामायण क्या चीज है। कल से रामायण शुरू होगी, आज रामायण का पहले महात्म जानना जरूरी है। तब कहते हैं कि प्रयाग के पास बांदा नाम का एक गांव है, बांदा जिले में राजापुर नामक एक गांव है। बांदा जिला जैसे जलगांव जिला है, उसके अंदर एक तहसील है, भुसावल, चोपड़ा, पाचोरा, वैसे। तब बांदा जिले में राजापुर नाम का एक गांव है, वहां पर आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे। उनके पिताजी का नाम भी आत्माराम था। आत्माराम दुबे नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम था हुलसी, जिसका बेटा हुआ तुलसी। हाँ, यही तो कहते हैं ना, बड़ी अजीब बात है। हुलसी, ख्याल कीजिए। हु का मतलब होता है विनाश, नष्ट होना। अरबी शब्द है हु। हु का शब्द का अर्थ होता है विलीन, विनाश, नष्ट होना। लसी का मतलब होता है हमारे सहित, अपने सहित। ये संसार तो अपने सहित जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप ही जाओगे, नहीं। कहत कबीर सुन मोरे गुनिया, अगर आप मर जाओगे तो दुनिया भी चली गई। ऐसा ही प्रकार है। अगर एक मर जाए तो पूरी ताकत खत्म हो जाती है। आपके पास में एक चेक है, उसके ऊपर 10 लाख रुपए का चेक है। कैसा लिखा होगा? एक के ऊपर 6 जीरो हैं, 6 शून्य हैं, एक अंक है और उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। 10 लाख का चेक है। अगर उसमें का एक मर जाए तो कोई ताकत रहेगी? हाँ। हुलसी का मतलब है कि मेरे सहित मर जाएगा, मेरे सहित चला जाएगा। और तुलसी का मतलब है कि मेरे सहित रह जाएगा। तुलसी का मतलब है कि मेरे सहित रह जाएगा। दोनों में गहन अर्थ है। देखिए, हुलसी मां है और मां ममता को कहते हैं।
जहां ममता है वहां मेरे सहित नष्ट हो जाएगा। जिसमें ममता है संसार की, जिसमें ममता है इस दुनिया की, जिसमें ममता है इस देह की, जाति की, सांप्रदाय की, पंथ की, धर्म की, जिसमें ममता है वो उसके सहित मर जाएगा। अर्थात संसार में तो वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके सहित वो खुद का विनाश कर देगा। उसे कहते हैं हुलसी। ममता अपने सहित सबको मार देती है। ममता खुद के सहित वो तो मरती ही मरती है, लेकिन सबको नाश कर देती है। अग्नि तो जलती ही जलती है, लेकिन जिस पर जलती है उसको भी जलाकर राख कर देती है। बोलिए जय सिया राम। है ना? अग्नि जिस चीज पे जलती है, जिस लकड़ी पे जलती है, जिस दिए के ऊपर जलती है, जिस कापुर पर जलती है, वो कापुर तो जलता ही जलता है, दिया तो जलता ही जलता है, अग्नि तो जलती ही जलती है, परंतु जिस चीज पर वह जलती है उसका भी विनाश कर देती है। ममता तो मरती ही है, ममता तो विनाश करती ही है, ममता तो विनाशकारी है ही, परंतु जिसके ऊपर रहती है उसका भी विनाश कर देती है। इसलिए उसका नाम हुलसी है। तू का मतलब राम होता है, मैं का मतलब जीवात्मा होता है। सो तू का मतलब सो हम का मतलब जीवात्मा, सो का मतलब परमात्मा। तू का मतलब हे राम परमात्मा, लसी का मतलब मैं। अब देखिए अर्थ, तुलसी का मतलब सोहम होता है, सोचने की बात है। तुलसी का अर्थ ही सोहम है। तू का मतलब सो होता है, लसी का मतलब हम होता है। हम का मतलब जीवात्मा। देखिए अब तुलसी का अर्थ क्या होता है कि हे जीवात्मा तू है। यह जो जीवात्मा है वह तू है, अर्थात यह जो जीवात्मा है यह राम है। इसीलिए तुलसीदास जन्मतः ही राम बोले, इसलिए उनका नाम बचपन में राम बोला रख दिया। राम बोला रख दिया। पहला नाम उनका राम बोला था। उसके बाद यह जो राम बोला है, इनका जो 16 संस्कार होते हैं, हिंदू धर्म में 16 संस्कार किए जाते हैं। मैं उसके विषय में आपसे यहां नहीं कहूंगा, उसका एक गहन शास्त्र है। जीवन में 16 संस्कार होना ही चाहिए। हम 16वां संस्कार करते हैं, पिंडदान। यह 16वां संस्कार है। पहला संस्कार हम भूल जाते हैं। बच्चा पैदा होते ही उसके जीभ के ऊपर, उसके जीवा पर, बच्चा जैसे पैदा होता है उसको नहला देते हैं। नहलाने के बाद जैसे उसको झूले में डालते हैं, पलने में डालते हैं, उसके पहले मोर का पंख लेते हैं और मोर के पंख से शहद लेकर उसके जीभ के ऊपर ओम लिख देते हैं। यह पहला प्रथम संस्कार है। परंतु अब नहीं है, अब तो ऐसा नहीं है। अब तो बच्चा बचपन से लेकर तो 5 बरस का हो जाता है, 3-4 बरस में वो केजी में जाता है, तब कहते हैं जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। ये सिखाते हैं हम लोग, उसे ओंकार नहीं सिखाते हैं, ओम नहीं सिखाते हैं। पहला संस्कार है उसका ओम उसके जिह्वा पर होना चाहिए। और फिर अन्य संस्कार हैं, विवाह तक संस्कार हैं, बहुत से संस्कार हैं। 16 संस्कार मुख्य हैं। ये 16 संस्कार का शरीर है। तुलसीदास का संस्कार कार्य आया, मुंज जिसे कहते हैं। ब्राह्मण के अंदर जनेऊ पहनाने का कार्य होता है। जो अपने कुलगुरु से दीक्षित होता है, कुलगुरु जी आए, जनेऊ पहनाया गया, उस वक्त एक मंत्र दिया जाता है कुलगुरु के द्वारा। कुलगुरु मंत्र देते हैं। आजकल ये प्रथा लुप्त हो गई है। आपको पता होगा, रामायण में कथा आएगी, सीता जी को पुत्र हुए लव और कुश। उन पुत्रों का संस्कार करना था, नामकरण करना था। तब उन पुत्रों के कान में मंत्र बोलना बहुत जरूरी था।
वाल्मीकि जी के आश्रम में थे। वाल्मीकि ने कहा कि ये मेरा कार्य नहीं है, एक तो यहां पर इनके कुल गुरु आना चाहिए, जो रघुवंश कुल के कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, वे आना चाहिए, या तो फिर उनके कुल में कोई भी जो बुजुर्ग हो वहां आना चाहिए, इन बालकों से जो वृद्ध हो वहां आना चाहिए। प्रश्न बड़ा निर्माण हुआ। प्रभु रामचंद्र जी ने अपनी माया से लक्ष्मण जी को आदेश किया। लक्ष्मण जी शिकार खेलने के लिए उसी वन में गए जहां पर वाल्मीकि जी की कुटिया थी। उन छोटे बालकों का रोते हुए देखकर झूले में पड़े थे लव और कुश। उनके कान में गुरु का मंत्र कहा। कहते हैं कि किसी को रोने से रोकना है, किसी का रोना अगर हमें हटाना है, किसी को सुखी बनाना है, किसका दुख, उनके कान में फूंक दिया, संस्कार पूरा हो गया। आगे कहते रहूंगा। जब संस्कार का कार्य आया तब वाल्मीकि जन्म के अंदर जो मंत्र उनके गुरु के पास प्राप्त हुआ था, गुरु से मंत्र का विस्तार होना चाहिए। मंत्र उतना ही नहीं रहना चाहिए। अगर मैंने आपको कोई बीज दिया तो उसका वृक्ष बनाना चाहिए। वह उतना ही अगर रहा तो वह नष्ट हो जाएगा, गल जाएगा, वो अस्तित्व में भी नहीं रहेगा। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं कि एक गुरुजी थे। गुरुजी के 2 शिष्य थे। उन दोनों शिष्यों को गुरुजी ने कहा कि देखिए मेरे पास में कुछ अमूल्य वस्तु है, ये 12 वर्ष तक संभाल कर रखना है। 12 साल के बाद जब मैं आऊंगा तब मेरी चीज मुझे वापस कर देना। क्या दिया होगा? पैसे, सोना, चांदी नहीं, चने थे, चने जो हम लोग खाते हैं ना, चने, वे चने दिए। शिष्यों ने सोचा कि गुरुजी ये चने और ये 12 साल संभालने हैं। हाँ देखिए, मुझे चने बदला कर नहीं चाहिए, चने तो यही चाहिए। 12 साल के बाद मैं आऊंगा, चने मांगूंगा। ठीक है। एक शिष्य ने सोचा कि चलो ये चने अच्छे हिफाजत से रखते हैं। एक सोने की डिब्बी मंगाई, पेटी, उसके अंदर दूसरी रेशम की पेटी, उस रेशम की पेटी के अंदर, डिब्बिया के अंदर वे चने रख दिए और अच्छे हिफाजत से उसको ताला वगैरह लगा कर रख दिया। दूसरा शिष्य था, उसने सोचा कि देखिए नाशिवंत चीज है, ये स्थिर नहीं रहेगी, आज है तो कल चली भी जा सकती है, इसलिए गुरु का मंत्र कभी रहता है तो कभी चला भी जाता है। हाँ, गुरु का मंत्र हमेशा अपने पास है, ऐसा मत समझो। जरा भी चुके कि मंत्र गया। मन का, मंत्र का मतलब होता है मन न तत्र, संस्कृत शब्द है मंत्र। मंत्र का मतलब होता है मन न तत्र, मंत्र। जहां पर मन दूसरी तरफ नहीं जाता है, मन का परिवर्तन नहीं होता है, मन एक ही जगह रहता है, तब वह मंत्र होता है। मन अगर दूसरी तरफ गया तो वो मन नहीं, मंत्र नहीं होता है, मन तत्र हो जाता है। तत्र का मतलब होता है वहां। मन भटक जाता है, मंत्र भी भटक जाता है। चने दिए। दूसरे शिष्य ने सोचा कि देखिए ये तो टिकने वाली चीज नहीं है, इसको अगर मैं कितना भी हिफाजत में रखूं तो शायद ही ये टिकेंगी, इसका इस्तेमाल अगर करूंगा तो ये नष्ट नहीं होंगी। गुरु का मंत्र कभी भी लेकर और उसको रख लिया है खोपड़ी में, बस उतना नहीं, उसकी क्रिया करोगे तो मंत्र अमर रहेगा, मंत्र टिकेगा। कुआं खोद लिया, पानी अच्छा लग गया, कुएं के अंदर पानी ठीक है, लेकिन 12 साल तक भी उस कुएं का पानी नहीं निकाला। कुछ दिनों के बाद में उसमें मिट्टी पड़ पड़ के वो कुआं बंद हो जाता है। लेकिन उसका पानी अगर सींचते रहे, बाहर निकालते रहे, तो उस कुएं के झरने बंद नहीं होते। वो जो कुआं होता है उसके झरने बंद नहीं होते। तब इसने सोचा, एक ने तो रेशम की डिब्बी में रख दिए चने, और दूसरे ने जो थे वे चने अपने खेती में डाल दिए। खेती में डाल दिए, 4 महीने के बाद वो चने पौधों में लगकर फिर उससे थोड़े ज्यादा हो गए। फिर दूसरे साल वही चने और खेती में डाल दिए। 12 साल तक उन चनों को वो सींचता रहा, उनकी खेती करता रहा।
बोता रहा, उसकी फसल लेता रहा, बोता रहा, उसकी फसल लेता रहा। 12 साल के बाद में जो चने थे, मुट्ठी भर चने थे, उसके करीब 100 पोते अनाज चने तैयार हो गए। गुरुजी आए 12 साल के बाद में, उसने कहा कि भाई मेरे चने दो, मैंने आपको चने दिए थे, मेरे चने कहाँ हैं? जो होशियार शिष्य था, वो होशियार शिष्य गया, संदूक खोली, ताला खोला उसका, अंदर से सोने की डिबिया निकाली, उसके अंदर एक दूसरी रेशम की डिबिया निकाली, खोलकर देखता है तो उसको सब कीड़ा लग गया, सब पूरे चने खत्म हो गए। उसमें घुन लग जाती है, अनाज में घुन लग जाती है, और वे पूरे चने जो थे मिट्टी बन गए। उसने कहा कि गुरुदेव मैंने तो इसी में रखे थे, अब मैं इसका क्या कर सकता हूं? चलो चलो कोई बात नहीं। दूसरे के पास गए कि भाई मेरे चने कहाँ हैं? गुरु ने कहा कि चने कहाँ हैं? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आपके चने जो हैं ये गोडाउन के अंदर भरे पड़े हैं। उसने कहा कि गोडाउन भर? हाँ, मैंने इन चनों को क्रियात्मक रखा, उन चनों का इस्तेमाल किया, इसलिए वे बढ़ गए, उसका विस्तार हुआ। मंत्र का विस्तार कब होता है? और जब तक मंत्र का विस्तार नहीं होता तब तक वहां पर शक्तियां आती नहीं हैं। देखिए, एक तालाब है, तालाब में सब नदियां जाकर कभी नहीं मिलेंगी। मतलब बरसात में थोड़ा बहुत पानी यहां वहां से गटार वगैरह नाले आकर वो तालाब भर सकता है, लेकिन नदियां वहां पर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उसका विस्तार नहीं है। जिसका पूर्ण विस्तार है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिसका पूरा विस्तार हो चुका है, उसकी तरफ संसार की सब नदियां अपने आप आकर मिल जाती हैं, सब उसकी तरफ दौड़ती हैं। मैंने कहा ना कि जिसका मंत्र का विस्तार हो चुका है, संसार की रिद्धि हो, सिद्धि हो, ताकत हो, भगवान की कृपा हो, देवताओं का दर्शन हो या परमानंद सुख हो, वो सब दौड़कर उसकी तरफ आते हैं, अगर वो मंत्र विस्तारित हो जाए तो। अगर मंत्र विस्तारित नहीं है तो कुंठित हो जाएगा, कुछ दिनों में वो तालाब सड़ जाता है, उसके पानी में बदबू आती है, उसमें कीड़े हो जाते हैं। समंदर इतना बड़ा होता है लेकिन फिर भी उसके पानी में कभी बदबू नहीं आई, उसमें कभी कीड़े नहीं हुए। समंदर में कभी कीड़े नहीं होते, समंदर के पानी में कभी बदबू नहीं आती, लेकिन तालाब के पानी में बदबू आती है, उसमें जंतु हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि वो विस्तारित नहीं है। जिसका मंत्र विस्तारित नहीं है, उसके तपस्या में, उसके भक्ति में, उसके साधना में बदबू आती है, बदबू आती है। आपको पता नहीं होगा, ऐसे कई साधु महात्मा हैं जिनके पास जाने के लिए लोग डरते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो साधु के पास जाकर फायदा नहीं, बहुत सिद्ध है लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं। उसकी तपस्या, उसकी भक्ति, उसकी साधना बदबू वाली हो जाती है, क्योंकि उसका जो मंत्र विस्तार है वह नहीं हुआ। वाल्मीकि जी का मंत्र विस्तार था, इसीलिए वहां उस जमाने से लेकर, सतयुग से लेकर तो कलयुग तक, आपको पता होगा तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 के अंदर हुआ। आई बात समझ में? अभी संवत क्या चल रहा है? 2700 है मेरे ख्याल से, 1200 1250 साल पुरानी घटना है। 1250 साल पहले तुलसीदास जी हुए। सतयुग से लेकर तो कलयुग के संवत 1554 तक उनका मंत्र सजीव रहा, मंत्र जैसे वैसे रहा। इसीलिए मां के गर्भ से जन्म लेते ही राम राम, हम तो जैसी नींद लेते हैं, सवेरे उठते हा हा हा, राम कभी नहीं आएगा मुंह में, आता ही नहीं है। रात में बड़ी माला जपता रहता राम 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 राम, लेकिन सवेरे उठते से उसके मुंह में अपने आप राम नहीं आता है। अपने आप राम क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसका मंत्र अभी विस्तारित नहीं हुआ, उसके मंत्र के झरने नहीं हैं, उसके झरने नहीं हैं।
वो बाहर से लाया हुआ जल है, आसमान से गिरा हुआ बादल का जल उसमें संचित हुआ है, झरने नहीं हैं। ये बात है। तुलसीदास जी ने राम बोला, पंडित लोग आश्चर्य करने लगे कि इसका जो 16 संस्कार के अंदर ही बालक मंत्र का जाप कर रहा है, तब उन्होंने उसके चरण छुए और उसका नाम राम बोला रख दिया। इसके बाद तुलसीदास जी जो हैं, इनका विवाह हुआ। इनका विवाह संवत 1583 के अंदर हुआ। गुरुवार का दिन था, ज्येष्ठ नक्षत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ तुलसीदास जी का विवाह हुआ। विवाह करने के बाद में महाराष्ट्र में उसे मूल लगाने के लिए लड़की को भेजते हैं। विवाहित जो कन्या होती है उसे ससुराल वाले अपन कहते हैं, मायके में भेज देते हैं, मूल लावायला। इसे हिंदी में गौना कहते हैं। माता पिता के यहां पर कन्या जाती है। इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। ससुराल जाने के बाद कन्या को तीसरे दिन माता पिता के घर भेज दिया जाता है। इसका कारण यह है कि उसके मन में संतुलन कितना है, अब वहां अपने पति को प्रेम करने लगी है या नहीं, वो संतुलन बढ़ाने के लिए उसको वहां से थोड़ा अलग कर देते हैं। देखिए, छोटी सी बात है, आपको मैं कहता हूं दृष्टांत। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, छोटा सा बालक है, उसके मुंह में स्तन दे दिया जाए और थोड़ा सा वो दूध पिए, और दूध पीते पीते उसको अगर हटा दिया जाए तो वो क्या करता है? पूरा अगर उसका पेट नहीं भरा है और उस बालक को दूध पिलाया, छोटे से बच्चे को, और उसको खींचकर अलग कर दिया, तो वो बच्चा क्या करता है? उस दूध के लिए रोता है, तड़पता है। इसीलिए वो ससुराल में जाती है, पति से मिलती है, 3-4 दिन 5 दिन रहती है और फिर उसको वहां से हटा दिया जाता है ताकि उसके अंदर तड़प निर्माण हो। उसे गौना कहते हैं। मैं आपको संसार की बातें नहीं कह रहा हूं, ये दोनों तरफ होना चाहिए। पति से भी उस पत्नी को अलग कर दिया जाता है कि पति के मन में अपने पत्नी का लगाव होना चाहिए, इसीलिए उसको वहां भेज दिया जाते हैं। तुलसीदास जी की पत्नी को भी ऐसे ही गौने के लिए भेज दिया। ज्यादा दूर की नहीं थी, बस काशी में रहते थे तुलसीदास जी। इस किनारे पे तुलसीदास जी का मकान और उस किनारे पे ससुराल थी। हमारा जीवन भी ऐसे ही है। आई बात समझ में? हमारे जीवन में भी यही बात है। उस किनारे पे माया रहती है, इस किनारे पे हम रहते हैं, लेकिन हम छलांग लगा देते हैं उस किनारे पर, इस किनारे को छोड़ देते हैं। तुलसीदास ने भी वही किया। तुलसीदास के मन में उस स्त्री का प्रेम निर्माण हुआ। उसने कहा कि अब तो मिलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तुलसीदास जी, वर्षा का समय था, नदी में थोड़ी बाढ़ आई हुई थी। गंगा में ऐसा नियम है कि व्यक्ति जब मरता है कोई, तब उसके प्रेत को अग्नि का चटका लगा देते हैं, अग्नि दाह कर देते हैं और उसको पानी में छोड़ देते हैं, ताकि उसका जो शरीर है किसी प्राणियों का खाद्य बन सके और वह पुण्य उस प्रेतात्मा को, उसके जीवात्मा को प्राप्त हो। इसी तरह से तुलसीदास ने उस बहते हुए पानी में, उस बाढ़ के अंदर जैसे ही छलांग लगाई, सोचा कि पानी तो बहुत है, क्या करें। वो प्रेत, जिसे मुर्दा कहते हैं, वो बहते हुए जा रहा था। उसने सोचा कि चलो कोई सहारा तो मिला। देखिए, हम भी सहारा लेते हैं जीवन में, मुर्दों का सहारा लेते हैं, जीवन का सहारा नहीं लेते हैं। हमारा सहारा मुर्दों से है। हम जी रहे हैं मुर्दों के सहारे पे। इस भव सागर की नदिया के अंदर हम सहारा ले रहे हैं मुर्दों का, उस चेतना का सहारा लेते नहीं हैं। उस चेतना के बल पर जीना नहीं चाहते, मुर्दों के बल पर जीना चाहते हैं।
जो चीज नाशीवंत है, जो पहले ही नष्ट हो चुकी है, उस चीज के, नाशीवंत चीजों के बल पर हम इस संसार के अंदर तैर रहे हैं। तुलसीदास ने भी उस मुर्दे को पकड़ा, उस किनारे पहुंच गए। ममता का किनारा था, माया का किनारा था। माया का किनारा, ममता का किनारा जिसे हम कहते हैं, भावना का किनारा, वो किनारा बड़ा जहरीला है। ममता का किनारा सबसे बड़ा जहरीला है संसार में। ख्याल कीजिए, अगर ममता के किनारे पर कोई जाना चाहता है, ममता के घर में प्रवेश करना चाहता है, तो जहरीले रास्ते से गुजरना है। तुलसीदास जी भी उसकी पत्नी से अर्थात माया से मिलने के लिए जैसे पहुंचे, दूसरे मंजिल के ऊपर पत्नी थी, खिड़की खुली थी। इसे लगा कि मेरे लिए ही शायद खिड़की खुली। हम भी यही सोचते हैं, हाँ? हम भी यही सोचते हैं, किसी की खिड़की खुली है तो हम सोचते हैं कि मेरे लाइन देने के लिए खड़ी है शायद। अरे वाह, ये कोई बात है? तुलसीदास जी ने भी यही सोचा और देखा तो एक रस्सी लटक रही। उसने कहा, अरे वाह, पत्नी हो तो ऐसी। रस्सी भी छोड़ दी, लेकिन वो रस्सी नहीं थी, वह सांप था, जहरीला सांप, जहरीला सांप था। आदमी माया की तरफ, ममता की तरफ जैसे बढ़ता है, उस किनारे की तरफ जैसे छलांग लगा देता है, तब वहां किसी भी प्रकार के जहर का ख्याल नहीं करता। जीवन जहर बन जाता है। जो माया की तरफ, ममता की तरफ, इश्क की तरफ दौड़ता है। तुलसीदास उसके पत्नी से इश्क के लिए गए, इस किनारे से उस किनारे पर, लेकिन जहर हाथ में आया। सांप लटका हुआ था, उस सांप को पकड़ लिया और अटारी पर चढ़ गए। पहले पहले जहर नहीं चढ़ेगा, लेकिन जिस दिन चढ़ेगा उस दिन कोई मदारी नहीं मिलेगा उतारने वाला। बोलो जय सिया राम। हाँ, ममता का जहर एकदम नहीं चढ़ता है, इश्क का जहर एकदम नहीं चढ़ता है। वो जिस दिन जहरीला बन जाता है उस दिन विनाश कर देता है, विनाश कर देता है। तुलसीदास उस सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ गए, खिड़की में से अंदर छलांग लगाई। कौन है? डर गई बेचारी पत्नी। उसने कहा कि मैं राम बोला। उसका नाम राम बोला था। तुलसीदास तो बाद में हुए। जिसने तू को राम बना दिया, उस तू रूपी राम, 100 रूपी राम को अपने जीवात्मा से मिला दिया, तब वो तुलसी हो गए। प्रकार ये हुआ। उसने कहा कि कमाल है, तुम आए कैसे? उसने कहा कि मैं नदी पार करके आया। अरे लेकिन उसमें तो बहुत बड़ी बाढ़ है, बहुत गहराई है नदी के अंदर। उसने कहा कि वो बात नहीं है, मैं तो सहारा लेते आया हूं। उसने कहा कि किस चीज का सहारा? प्रेत बहता हुआ था, उस प्रेत का सहारा लेकर आया। उसने कहा कि कमाल है, माया की तरफ बढ़ने के लिए मृत्यु का सहारा ले लिया, जीवन विनाश जो करता है उसका सहारा ले लिया। चलो इस किनारे आ गए, लेकिन ऊपर कैसे आए? उसने कहा कि भूल गई, मेरे लिए रस्सी लटका के रखी, वो नहीं देखती। उसने कहा कि मैंने रस्सी, और मैं क्यों लगाऊंगी रस्सी? उसने कहा कि क्यों झूठ बोलती हो? उसने कहा कि बताओ मुझे रस्सी कहां है। सामने दिखाया तो जहरीला नाग। तब उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि देखो, हे राम बोला, मैं सच कहती हूं, तू तो राम बोला है, जन्म से ही राम का नाम बोल चुका है। मैं तो राम को जानती भी नहीं हूं। अरे तू जन्म से राम का नाम बोलता है, इस मिट्टी की मूर्ति से जितना प्रेम करता है, इस हाड़ मांस की इस ठटरी से जितना प्रेम करता है, इस लाश से जितना प्रेम करता है, उतना हे राम बोला अगर तू राम से प्रेम कर लेता तो तू तुलसीदास हो जाता। उसने कहा कि वो कैसे? उसने कहा कि देखो, तू जिस किनारे पे था उस किनारे पे राम बोला था, इस किनारे पर आया तो काम बोला हो गया, तू काम का गुलाम हो गया, वासना का गुलाम हो गया। उस किनारे पर तू भगवान का दास था,
इस किनारे पर तू माया का दास हो गया। तुलसीदास ने कहा कि बस बस, अब नहीं सुनना है। वैसे ही छलांग लगाई खिड़की से। उसने कहा कि कहां जा रहे हो? उसने कहा कि अपने किनारे पर जा रहा हूं, जिस किनारे पे आया था उसी किनारे पर जा रहा हूं। गैबी आया गैब से, उसको लागा ऐब, उलट समाजा गैब में, मिट जाएं सारे ऐब। मेरे ऊपर जो ऐब लगा है, इस ऐब को मिटाने के लिए अब मैं मेरे किनारे की खोज करूंगा, मेरे किनारे पे चला जाऊंगा। राम बोला कूद गए। हमें भी उल्टी छलांग लगाना है, माया से छलांग लगाकर हमें अपने किनारे पर पहुंचना है। जीवन यही है, यही रामायण है। हम हमारे किनारे पर नहीं पहुंचते हैं, हम उसी किनारे पर लटक जाते हैं जहां पर जहरीले सांप हैं, जहां पर मुर्दों का शहर है, जहां पर हजारों रोज मर रहे हैं। उस दुख के माया के नगरी की तरफ हम कूद चुके हैं। लेकिन अब नहीं। अब अगर राम का, रामायण का विचार अगर ख्याल में आए तो अपने किनारे की तरफ छलांग लगा लो। तुलसीदास कूद गए। उस किनारे पे कूदने के बाद तुलसीदास ने कहा कि हे भगवान, मैं तो राम बोला हूं, लेकिन राम आखिर क्या है? इसकी कथा तो मुझे कोई बता दे। तब तुलसीदास जो हैं एक गुरुवर्य के पास गए, वहां पर रामायण की कथा सुनी। प्रहलाद घाट है काशी के अंदर, 52 घाट हैं काशी में। प्रहलाद घाट के ऊपर ब्राह्मण के घर निवास किया और वहां पर निवास करके फिर रामायण की कथा सुनी, परंतु तृप्ति नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं, मुझे रामायण की कथा और सुनना है। तब तुलसीदास जी के सामने उसके भक्ति के कारण, श्रद्धा के कारण याज्ञवल्क्य ऋषि और स्वयं भारद्वाज जी प्रकट हुए। भारद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें रामायण कही। तब उन्होंने कहा कि आपने रामायण ऐसी कही है, ये तो मैं जानता हूं, परंतु जिसने राम को स्वयं देखा है, जिसने राम को स्पर्श किया है, मैं उनके भी तो मुंह से रामायण सुनूं। तब वहां पर काग भुसुंडी जो थे, जिन्होंने गरुड़ को रामायण कही थी। ख्याल कीजिए, रामायण बहुत जगह हुई है। भगवान शिव ने पार्वती जी को रामायण कही, जो आगे कथा आएगी। याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज ने कथा कही। सीता और लवकुश के लिए वाल्मीकि जी ने कथा कही। रामचंद्र प्रभु को राम ने वही योग वशिष्ठ युक्त रामायण की कथा कही। फिर तो कथा अनंत है, अनंत कथा है। रामायण की कथा कार्तिक जी ने उनके शिष्य गणपति जी को कही। कार्तिक स्वामी के शिष्य हैं गणपति जी, ज्येष्ठ बंधु के शिष्य हुए। इसमें भी बहुत बड़ा अर्थ है। कार्तिक स्वामी जी के 6 मुख हैं, 6 सिर हैं, और गणपति जी का एक ही सिर है। जिसने 6 सिर के अंदर ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, अर्थात जिसने काम क्रोध मद मोह माया मत्सर और अहंकार के अंदर ज्ञान भर लिया हो। अभी हमारे उस काम क्रोध मद मोह माया मत्सर के अंदर, अहंकार के अंदर अज्ञान भरा हुआ है। हमारे खोपड़ी में अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं उजाला नहीं है। हमारी काम वासना अंधी है, वो देखती नहीं है माँ कौन है, बहन कौन है, पड़ोसन कौन है, भाई की है या बहन की है या किसकी है। नहीं मेरी ही है, नहीं मेरी ही है। काम अंधा है। हमारा अहंकार भी अंधा है। हम ये देखते नहीं कि ये हमसे शक्तिशाली है या कमजोर है, बेफजूल हम उससे लड़ लेते हैं। हमारा अहंकार अंधा है। हमारा क्रोध भी अंधा है। हम बेफजूल छोटे बच्चों पर क्रोध कर लेते हैं, जबकि क्रोध बड़ों पर करने की ताकत होना चाहिए। क्रोधी वह हैं जो बड़ों के ऊपर अपनी शहनशाही बताए, अपनी ताकत बताए, बच्चों पर नहीं। हमारा क्रोध अंधा है। हम हमारे से जो छोटे होते हैं उन पर हम क्रोध करते हैं, लेकिन ज्ञानी कभी भी बच्चों पर, छोटों पर क्रोध नहीं करते, वे उन पे दया करते हैं, और जो श्रेष्ठ होते हैं उनके ऊपर क्रोध करते हैं। मैंने आपको पिछले साल, तीसरे साल गीता में कहा है,
अर्जुन के ऊपर शस्त्र उठाने का, प्रहार करने का समय जब आया, तब उसने कहा कि मेरे से जो ज्येष्ठ हैं, मैं उनके ऊपर क्रोध कैसे करूं, उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे मूर्ख, छोटों पर कभी क्रोध नहीं किया जाता, उन पे तो दया की जाती है। जो बड़े अगर गलती करें तो उन पर क्रोध करना चाहिए, उनका सिर भी काट सकते हो, कोई पाप नहीं है। ये बात है। हमारा क्रोध अंधा है, ये बात है। हमारा मद भी अंधा है, मोह भी अंधा है। हम मोह, जिस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है उस चीज के लिए भी हम मोह कर लेते हैं, उस चीज के पीछे भी हम दौड़ते हैं, जो चीज हमारे कभी काम नहीं आती। क्योंकि हमारे काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर और अहंकार। हम मत्सर भी किसका करते हैं? जो अपने होते हैं उसका मत्सर करते हैं, जो अपने ही होते हैं उनका हम द्वेष कर लेते हैं। इसका मतलब कि हमारा मत्सर भी अंधा है, वहां भी अंधेरा ही अंधेरा है। परंतु षडानंद जी जो हैं, गणपति के जो गुरु हैं, उनके जो काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, ये ज्ञान से भरे हुए हैं। वे काम कहां पर, इश्क कहां करना चाहिए, काम कहां पर होना चाहिए, क्रोध किस पे करना चाहिए, मद कैसा होना चाहिए, मोह किस चीज का करना चाहिए, अहंकार कैसा होना चाहिए, ये जानते थे। इसलिए जो गणनायक, बुद्धि के दाता, वे भी उनके दास हो गए, उनके शिष्य हो गए, वे उनके शिष्य हो गए। तब कहते हैं, कागभूषुंडी जी ने रामायण तुलसीदास जी को कही, तब मन में, और कहते हैं कि श्रोता वही है जो कथा सुनने के बाद भगवान से अगर उसको पाने की मन में इच्छा नहीं हो तो वो श्रोता नहीं है, वो सोता है, बहरा है, कुछ भी काम का नहीं है, वो मूढ़ है, मूर्ख है। जिसने भगवान की कथा सुनने के बाद उस भगवान को प्राप्त करने की मन में लालसा नहीं निर्माण हो तो वह श्रोता नहीं है, वह भक्त नहीं है। ख्याल में कीजिए। तब तुलसीदास जी के मन में राम नाम की लालसा तो जागी, परंतु राम प्राप्त करने की इच्छा हुई। तुलसीदास के जीवन में कहते हैं कि कोई भी कर्म निष्काम भाव से करते जाओ तो उसके अंदर अवस्था प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। निष्कामता से कर्म करना चाहिए। इसमें मेरा फायदा होगा या नहीं, इसमें मुझे क्या मिलेगा, ये करने से मेरा क्या होगा, ऐसा सोच कर करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा सोच कर अगर करते हो तो कुछ भी नहीं होगा। तुलसीदास जी एक बबुल के पेड़ के ऊपर पानी का एक लोटा भर के पानी डाल दिया करते थे। बताओ, बबुल के कोई फूल होते हैं, बबुल के कोई फल होते हैं, बबुल कोई सुख देने वाली वस्तु है? कांटों से भरा हुआ पेड़ होता है, लेकिन तुलसीदास उसको भी सींचते थे, पानी देते थे उस बबुल के पेड़ के लिए। कहते हैं कि संसार में अच्छों को तो सब कोई चाहते हैं, जरा बुरों से प्रेम करके देखो, बुरों को अपना बना के देखो, बुरे की, दुखियों की सेवा करके देखो। तुलसीदास ने सोचा कि आम के पेड़ को तो कोई भी पानी डालता है ना, फूलों को तो कोई भी पानी डालता है, बबुल पे कौन पानी डालेगा बेचारा। इसीलिए उन्होंने उस पर पानी डालना शुरू किया। 12 वर्ष तक निष्काम सेवा की। निष्काम सेवा के कारण उस पेड़ पर रहने वाला एक पिशाच उन्हें प्रसन्न हुआ। पिशाच उन्हें प्रसन्न हुआ और पिशाच ने कहा कि भाई तुम्हें क्या मांगना है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुलसीदास ने कहा कि तुम हो कौन? उसने कहा कि मैं प्रेतात्मा हूं, मैं पिशाच हूं। उसने कहा कि अरे भाई मुझे तुमसे कुछ काम नहीं। उसने कहा कि नहीं नहीं, तुमने मुझे 12 वर्ष तक पानी दिया है, 12 वर्ष तक मुझे जल दिया है, इस कारण मैं तुम्हें दिए कुछ भी उसका प्रत्यार्पण करने के बिगर मैं नहीं जाऊंगा। मुझे प्रत्यार्पण करना ही चाहिए। अगर किसी ने कुछ भी किया हो तो उसका प्रत्यार्पण करना ही चाहिए। प्रत्यार्पण का मतलब, अगर आपको किसी ने गाली दी हो तो उसे आशीर्वाद देकर चले जाओ,
देखिए आगे क्या होता है। अगर किसी ने आपका बुरा कर दिया हो तो उस पर दया करके चले जाओ।